एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डाइंटो का किंग ट्राइटन जो कि बहुत जोरों से हंस रहा होता है। उसके सामने दो एल्फ लड़कियां होती है और इसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया होता है उन लड़कियों के साथ कुछ करने के लिए, जो कि बहुत गलत है। और उसके साथ हम देखते हैं कि उडोलोन भी वहीं पे होता है। इसका जो बेटा होता है ना, नालायक बेटा उडोलोन, जिसका हाथ अपने आर्क ने तोड़ रखा था, वो वहाँ पे बैठा होता है। वो शर्मिंदा है, एक तो मतलब किनारे पे बैठा है क्योंकि उसका बाप उसको गालियाँ दे रहा है कि तू एक एल्फ लड़की को भी अगवा नहीं कर पाया, कैसा नालायक बेटा, ऐसा मतलब उसको सुना रहा था। और तभी हम देखते हैं कि अपना आर्क और एरियन यानी कि लेडी एरियन और आर्क दोनों ही टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करते हुए आगे चलते जाते हैं और सीधा पहुंचते हैं उसकी छत के ऊपर, मतलब जो महल होता है ना उसका छत के ऊपर जाते हैं। और तभी हमें पता लगता है कि उस छत के ऊपर तो पहरेदार थे और उन पहरेदारों से बचने के लिए अपना आर्क उस जो बेल होता है, बड़ा वाला बेल, उसको तोड़ देता है जहां से धुआं निकलने लगता है। और वही धुआं डांका को भी दिखाई देता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डांका ने धुआं उड़ते हुए देखा था। उसके बाद वो तो चले जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे बहुत बड़ा कांड करते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो जितने सारे सोल्जर्स हैं ना, ये एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि किसने देखा, कहाँ पे है, किस तरह से लड़ना है। और तभी हम देखते हैं कि अपना जो आर्क है ना उनके सामने ही खड़ा है। उसका शोल्डर दिख रहा होगा अभी पिक्चर के अंदर, लेकिन ये सब इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। वो वही सामने खड़ा होता है, उनको पता भी नहीं चलता क्योंकि भाई आर्मर भी इसने ऐसा ही पहना है कि पता ही ना चले। और अपनी एरिया ने भी उसके पीछे ही छुपी हुई थी। उसके बाद ट्राइटन के पास आता है अपना काला कोट पहना हुआ आदमी और ट्राइटन से बोलता है कि हमारे ऊपर हमला हो गया। और ट्राइटन बोलता है तो खुद निपटो ना सालों, मुझे क्यों परेशान करे। और तभी वो बोलता है कि लेकिन वो तो मॉन्स्टर्स हैं। और तभी हम देखते हैं कि आर्क और एरियन ने दरवाजा तोड़ के बाहर आते हैं और आर्क और एरियन को जैसे ही अपना ओडोलोन देखता है उसकी गांड फट जाती है और वो चिल्लाता है कि यही है वो बंदे, इन्होंने ही मेरे को कूटा था। इस तरह से चिल्लाने लगता है और जो एल्फ लड़कियां खुश हो जाती है क्योंकि एरियन को उन्होंने देख लिया ना, खुश हो जाती है। फिर अपनी एरियन ने एक लात मारती है सीधे दो गोटियों के बीच, जिसकी वजह से जो अपना ट्राइटन था वो गिर जाता है। उसके बाद वो जाके एल्फ लड़कियों को बचाते हैं और अपना आर्क सिर्फ अपना हाथ रख देता है मतलब दीवार के ऊपर और बोलता है ओडोलोन से कि भाग जा यहाँ से। और वो नहीं भागता, वहीं पे बेहोश हो जाता है, उसकी बुरी तरह से फट चुकी होती है। उसके बाद लेडी एरियन ने जो ट्राइटन होता है ना उसका पिछवाड़ा सुझा देती है लात मार मार के। आर्क उसको एक बार रोकता भी है, लेकिन उसके बाद बोलता है नहीं तुम कंटिन्यू करो, उसको वैसे ही मारते रहो। उसके बाद बोलते कि नहीं अभी हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ और उन्हीं एल्फ लड़कियों को बुलाती है और बोलती है कि अब तुम्हारी पारी, तुम भी इसे मार सकती हो। उसके बाद 8 लड़कियां उनको मारते हुए तो नहीं दिखाते, लेकिन पोंटा और आर्क का जिस तरह से मुंह बनाया हुआ है ना, इससे पता चलता है कि बहुत ही अच्छी तरह से कूटा गया होगा अपने ट्राइटन को। उसके बाद कुछ सोल्जर्स आते हैं जिनसे आर्क बोलता है कि आर्याना तुम इनसे निपट लो, मैं अंदर थोड़ा सा कुछ काम करता हूँ। और तब हम देखते हैं कि आर्याना एकदम एक्शन में आती है और एकदम जो लाइटनिंग स्वॉर्ड निकाल के सबको जला के भूंज कर रख देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना आर्क है ना उसका काम ये होता है कि उसको खजाना मिला होता है। उस जो जहाँ पे दीवार पे पंच मारा था ना, होल हो गया, वहाँ पे खजाना मिला होता है। उस खजाने को वो भर रहा होता है पोर्टल के अंदर और तभी पीछे से एरियन आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि अगर हम ये वाला खजाना यहाँ पे रख देंगे तो ये फिर से कुछ गुंडों को हायर करेंगे, फिर से एल्फ लड़कियों को अगवा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम ये सारा खजाना लूट लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो कम हो ही जाएगा, वो एल्फ लड़कियों को और ज्यादा अगवा करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। और जैसे ही एरियन ये सुनती है तो उसको लगता है भाई यार आर्क कितना बड़ा महान लड़का है, आर्क कितना ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन आर्क ये सब अपने लिए लूट रहा होता है, उसको किसी की परवाह नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि महल के अंदर कुछ बम फूटते हैं और उससे पूछता है, एरियन से पूछता है आर्क कि तुमने फोड़ा क्या, लेकिन एरियन बोलती मैंने नहीं फोड़ा। उसके बाद वो सब गेट मैजिक का इस्तेमाल करके बाहर आते हैं खजाने के साथ। और साथ में अपना आर्क यही सोच रहा था कि अगर हमने नहीं फोड़ा तो जरूर उस निंजा लड़की ने ही ये वाला बम फोड़ा होगा। और तभी हमें पता चलता है कि मतलब इसने मदद की है ना, तो उसका कमीशन के लिए एरियाना उसको कुछ पैसे देती है और बोलती है कि तुमने जो लूटा है ना खजाना, इसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी रख लो। और ये रख भी लेता है, मतलब इतना सारा खजाना लूटा उसके बाद भी एरिया ने कुछ पैसे दिए, उसको भी रख ले। बड़ा ही लालची इंसान निकला ये आर्क तो। उसके बाद एरिया ने आर्क से बोलती है कि तुमने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया, लेकिन मुझे फ्यूचर में भी तुम्हारी मदद की जरूरत होगी और अभी सब जा रहे हैं लालाटोयो विलेज, तो तुम क्या मेरे साथ चलना पसंद करोगे। जिसके जवाब में ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है अंदर से, लेकिन बाहर से ये जवाब देता है कि लेकिन मैं तो एक अजनबी हूँ, तुम्हारे गांव के लोग मुझे को एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो वो बताती है कि वो सब मैं कर लूँगी, तुम मेरे बहुत ही खास हो, मैं बताऊँगी और मैं तुम्हें अपने एल्डर्स यानी कि जो बड़े बड़े बंदे होंगे ना
गांव के, उनसे भी मिलाऊंगी बोलती है। और तब ये पूछता है कि अगर मैं उनसे मिलूंगा तो मुझे मेरा हेलमेट उतारना पड़ेगा, लेकिन मैं अपना हेलमेट नहीं उतारना चाहता, क्योंकि जैसे ही मैं अपना हेलमेट निकालूंगा तुम अपना तलवार मेरे सर के अंदर ढाल दोगे, इस तरह से बताता है। और एरियाना भी बोलती है कुछ भी हो जाए मैं अपनी तलवार तुम्हारी तरफ कभी नहीं करूंगी। और तभी वो अपना सर दिखाता है, जिसको देख के एरियाना भी थोड़ा सा मतलब ना दिमाग उसका भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो दिखती है कि एक खोपड़ी, मतलब अब तक जो मदद कर रहा था सिर्फ एक खोपड़ी मदद कर रहा था। और वो बोलती है एरियाना कि तुम मरे नहीं हो, तुम्हें सिर्फ किसी तरह का कर्ज दिया गया है, लेकिन किस तरह का कर्ज तुम्हें दिया गया होगा, क्योंकि तुम्हारे पास जितना मैजिकल पावर है वो इतना तो अभी तक उसने कभी देखा ही नहीं है, तो तुम्हें कोई बहुत बड़ा वाला कर्ज लगा है और मैं मदद करना चाहूंगी तुम्हारे ऊपर से ये वाला कर्ज उतारने के लिए। और आर्क भी तभी यही सोचता है कि गेम के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था इसी तरह से, मतलब ये जो कैरेक्टर है ना आर्क का, ये कैरेक्टर को मतलब इसका कर्ज उतारने के लिए ही ये एक एल्फ लड़की से मिला होता है गेम के अंदर, ये सब वो अपने दिमाग के अंदर सोचने लगता है। और आर्क और एरियन दोनों रवाना होते हैं लोलोटेया विलेज की तरफ, जो कि एल्व्स का विलेज है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है रोडन एम्परर यानी कि रोडन किंगडम का जो महल होता है ना वो दिखाया जाता है, जिसके अंदर कार्ल डेल्फिड रोडन ओलावा बैठे होते हैं और उनके 3 प्रिंस और प्रिंसेस भी बैठे होते हैं, जिनमें से ये जो लाल वाला इसका नाम है सेक्थ, सेक्थ इसका नाम है। उसके साथ जो काला वाला आप देख रहे हो ना इसका नाम होता है डकरस, और जो लड़की होती है उसका नाम होता है यूरियन। किंग यहाँ पे पूछते हैं इन सबसे कि जो डाइटो के ऊपर, मतलब जो डाइटो किंगडम है उसके ऊपर जो हमला हो उसके बारे में कौन क्या जानता है, जिसके जवाब में सेक्थ ये बताता है कि ये जो अपने डाइटो के बंदे हैं ना, इन्होंने कुछ एल्फ लड़कियों को किडनैप किया और उनको वेस्टर्न की तरफ, मतलब सॉरी ईस्टर्न की तरफ जाके बेच दिया, जिसकी वजह से उन एल्फ ने ही इनके ऊपर हमला किया। और आखिर में बताते कि ये मैंने सिर्फ सुना है, ये रूमर्स भी हो सकते हैं, जिसके जवाब में डकरस ना बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि तुम किसी रूमर के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हो, क्या तुम भूल गए कि वो भी हमारा ही है, वो जो वहाँ पे जो किंगडम बना हुआ है वो भी हमारा ही किंगडम है, तुम हमारे किंगडम को मतलब बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा वो बताता है। जहाँ पे यूरियामा बताती है मैंने भी कुछ ऐसा ही रूमर सुना है। उसके बाद किंग यूरियामा को आदेश देते हैं कि तुम जाओ एल्फ के शहर के अंदर जाओ और पता लगाओ कि क्या सच है और क्या झूठ है। और तब हम देखते हैं अपना सेक्थ थोड़ा सा स्माइल कर रहा था और डकरस गुस्से में होता है, लेकिन यूरियामा थोड़ा चिंतित दिख रही होती है। उसके बाद हम एरियाना और आर्क को देखते हैं, जहाँ पे आर्क को थोड़ा आगे वाला रास्ता दिखता है, वो अपना मैजिक इस्तेमाल करके आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा आता है, वो सीधा गड्ढे के अंदर गिर जाता है, जिसके जवाब में अपनी जो एरियाना बोलती है कि तुम्हें इतनी मतलब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें देख लेना चाहिए कि पहले क्या है, उसके बाद तुम्हें जाना चाहिए। और आर्क बताते हैं कि भले ही मैं गिर गया हूँ लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ मिला है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे उनको मिला होता है पानी का स्रोत, यानी कि नदी मिली होती है, और वहाँ से वो पानी भरते हैं और अपना आर्क एक मछली भी पकड़ लेता है, तो रात को मछली खाएंगे ये सब। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये जो अपनी एरियन है ना वो डांका को कुछ मैसेज भेजती है, वो जो मैजिक फाउल होता है ना उसके जरिए, और देखते हैं कि भले ही इन्होंने मछली खा ली होती है लेकिन एक मछली से कितना पेट भर जाता, और एरियन के पेट में होती है गुड़गुड़, जिसको समझ के अपना जो आर्क होता है ना वो जाता है शिकार करने के लिए। और शिकार जब करने के लिए वो जाता है ना तब मुझे थोड़ा सा डर लगा कि क्योंकि इसने जिस तरह से पोंटा के साथ बिहेव किया ना, मतलब एरियन ने जिस तरह से पोंटा के साथ बिहेव किया, तो मेरे को लगा कहीं इसको ही पका के न खा जाए। पोंटा सो रहा होता है मस्ती में और ये मतलब अपना हाथ भी बढ़ाती है उसकी तरफ, तो मुझे लगा शायद भूख से इसको खाई जाएगी। लेकिन जब आर्क रिटर्न आता है ना तब हमें पता चलता है कि शायद इसने अपने आप पर कंट्रोल किया, या फिर इसका कभी प्लान ही नहीं था उसको खाने का, मतलब खेल रहे होते हैं पोंटा और ये दोनों ही खेल रहे होते हैं, और आर्क एक बड़ा सा सूअर लेके आता है खाने के लिए। फिर क्या होगा, उसको पकाएंगे और खाएंगे और क्या करेंगे। उसके बाद हमको प्रिंस यूरियामा का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मेड फरना उसको चाय सर्व कर रही होती है, और साथ में वो पूछती है क्या आपको कोई परेशानी है, जिसके जवाब में अपनी प्रिंस यूरियामा यही कहती है कि शायद मेरा भाई डकरस भी एल्फ लड़कियों की किडनैपिंग के अंदर शामिल है, और अगर ऐसा है तो मेरा भाई सेक्थ कभी भी चुप नहीं रहने वाला है। जिसके जवाब में फरना बोलती है कि फिर तो अच्छा है, यानी कि आपको या फिर आपके भाई सेक्थ को किसी एक को राजगादी मिलेगी, तभी होती चुप रहो, जब तक हमें कुछ पता नहीं चलता हम किसी के ऊपर इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लोलोथिया विलेज के पास पहुंच चुके हैं अपने आर्क और एरियन है, और वो बड़े वाले गेट के सामने खड़े होते हैं, और तभी एपिसोड खत्म। तो आज की इस वीडियो में जो कुछ भी था बस यहीं तक था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना क्या लेडी एरियन सच में पोंटा को निगल जाती अगर आज टाइम पे नहीं आता, या फिर उसके दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं। और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो और कमेंट भी कर रहे हो तो
जो सब्सक्राइब बटन है ना लाल वाला, उसको दबा देना। दबाने के बाद ना एक घंटी का बटन दिखेगा और उसको भी दबा देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो और जोर से बजाना, जरा टन करके बजाना।